हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। 29 अप्रैल 2026 वेडनेसडे। क्या लगता है मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इंट्राडे में कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एंड शॉर्ट टर्म में तीनों इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किन लेवल्स के ऊपर जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी का 5 मिनट चार्ट स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। निफ्टी ने आज इंट्राडे में शुरुआत बुलिश के तौर पे की थी। ऊपर की तरफ 24,180 के आसपास का हाई लगा के दोबारा नीचे क्लोज हुए 24,000 के आसपास। ये तो बात थी आज की। अब बात करते हैं कल की। कल वेडनेसडे के अंदर निफ्टी के अंदर कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले चलेंगे इसके वीकली चार्ट के ऊपर। बिग टाइम फ्रेम में निफ्टी आपको कैसी दिखाई देती है। देखिए, वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप जाके देखोगे तो जो आपका ये वाला लेवल है जो कि आपका बनता है 25,000 एंड नीचे की तरफ का अगर आप लेवल देखो 24,800, इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो इन लेवल्स के ऊपर अटक सकती है, दोबारा से नीचे की तरफ आ सकती है। नीचे की तरफ आएगी तो कौन से लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला लेवल होगा वो होगा 23,300। इस लेवल तक निफ्टी नीचे की तरफ स्लिप हो सकती है। अगर फर्दर इसको नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो दूसरा लेवल आपको देखने को मिल सकता है सीधा जो आपका रिसेंट लो था वो, जो कि आपका बनता है 22,200 के आसपास का। अब देखते हैं इसके डेली चार्ट को। डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसी दिखाई देती है। सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, डेली चार्ट के ऊपर भी अगर आप निफ्टी को देखोगे तो डेली चार्ट में भी ऊपर का जो ये वाला लेवल है, इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक बार निफ्टी यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आ चुकी है। अब आगे क्या हो सकता है। देखिए, चांसेस हैं कि दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी तो इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आएगी तो आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि लेवल बनता है 23,300। इस लेवल का बचना जरूरी है। अगर इसको क्रॉस करता है तो निफ्टी दोबारा से नीचे बियरिश मोड में जा सकती है। अब देखना होगा ऊपर की तरफ इस लेवल के ऊपर जाती है निफ्टी या नीचे की तरफ आती है। अब बात करते हैं इसके इंट्राडे लेवल्स की। निफ्टी इंट्राडे में किन लेवल्स के ऊपर जाते हुए दिख सकती है। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, इंट्राडे लेवल्स को मार्क करते हैं। देखिए, काफ़ी सिंपल से लेवल्स रखेंगे। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है, अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करती है तो ऊपर की तरफ जो आपको लेवल देखने को मिल सकता है वो होगा आपका आज का हाई, जो कि आपका बनता है 24,200 के आसपास का। वहीं पे अगर नीचे की तरफ निफ्टी आती है तो जो आपका ये वाला लो है, जो कि आपका 23,800 के आसपास है, यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर निफ्टी इंट्राडे में जा सकती है। नीचे का लेवल आपको बता दिया है 23,800, ऊपर का लेवल है आपका 24,200। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है। सो सेंसेक्स के चार्ट को ओपन करते हैं। सबसे पहले इंट्राडे में सेंसेक्स को भी अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स की भी शुरुआत बुलिश हुई थी, लेकिन दोबारा नीचे की तरफ आके 77,000 के आसपास सेंसेक्स क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं इसके वीकली चार्ट की। वीकली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स कैसा दिखाई देता है। सो वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे तो सेम निफ्टी की तरह ऊपर के इन लेवल्स के आसपास, जो कि आपके लेवल बनते हैं 79,800 और 80,000, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगी तो इन लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी। वहीं पे नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ जो लेवल आपको देखना होगा वो होगा आपका 75,000। अगर इसको भी नीचे की तरफ फर्दर ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ आपको 71,500 ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, 75,000 एंड ऊपर की तरफ आपका 79,800 का लेवल। अब बात करते हैं इसके डेली चार्ट की। डेली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स कैसा है। सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, डेली चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखोगे सेंसेक्स एक बार इन लेवल्स के आसपास, जो कि आपके 79,000 के आसपास के लेवल हैं, इन लेवल्स के आसपास से नीचे की तरफ मूव कर चुका है। सो ऊपर की तरफ आपका इसी एरिया के आसपास रेजिस्टेंस है। ऊपर जाने के लिए सेंसेक्स को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। वहीं पे अगर नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ सेम निफ्टी की तरह आपको यहाँ पे एक गैप दिखाई देगा, ये ऐसे सपोर्ट काम करेगा। सो नीचे की तरफ 75,200 टू 75,000 ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे सेंसेक्स सपोर्ट ले सकता है। फर्दर इसको ब्रेक करता है तो दोबारा नीचे की तरफ भी सेंसेक्स आपको जाता हुआ दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में सेंसेक्स किन लेवल्स के ऊपर आपको जाता हुआ दिखेगा। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं। 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर आप जाके देखोगे तो इसके सिंपल से लेवल निफ्टी की तरह ही हम रखेंगे। ऊपर का लेवल होगा सिंपल सा 77,500। 77,500 तक सेंसेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है। वहीं पे अगर नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ का लेवल हम रखते हैं 76,400। नीचे का लेवल 76,400 एंड ऊपर जाता है तो 77,500
500 ये लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने भी स्टार्टिंग में एक बुलिश कैंडल बना के उसके बाद सारा दिन नीचे की तरफ मूव किया है, बियरिश रहा है, 55,400 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब जाते हैं इसके वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी कैसा है, देखिए वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ 57,500 एंड 57,000 जो ये वाला जोन है यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पिछली कैंडल को भी यहाँ पे लॉन्ग विक बना के नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एंड वहीं पे नीचे के सपोर्ट की बात करें तो नीचे आपका जो ये वाला लेवल बनता है जो कि आपका बनता है 54,300, यहाँ पे सपोर्ट है। मेन सपोर्ट आपका 53,500 के ऊपर है। सो अब देखना होगा यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है या बैंक निफ्टी आपका नीचे की तरफ मूव करता है। बाकी हल्का आपको बैंक निफ्टी वीकली चार्ट के ऊपर वीक दिखाई देगा क्योंकि इस रेजिस्टेंस के ऊपर से पहली एक रेड कैंडल थी, दूसरी कैंडल भी आपकी रेड बन के नीचे की तरफ मूव कर रही है। सो नीचे की तरफ आपको 54,000 एंड 53,500 का लेवल देखना जरूरी होगा। अब बात करते हैं डेली चार्ट की। डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी कैसा है। सो डेली चार्ट को ओपन कर लेते हैं। देखिए डेली चार्ट को भी आप देखोगे सेम उसी लेवल से जो आपको बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसी लेवल से नीचे की तरफ बैंक निफ्टी गिर रहा है। नीचे की तरफ वही लेवल जो आपको इतना बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, इसको तोड़ना आसान नहीं होगा, जो कि आपका 53,500 टू 54,000 तक के यहाँ का लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे आके रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे, लेकिन अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ जाना है तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में बैंक निफ्टी आपको किन लेवल्स के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, इंट्राडे लेवल्स को मार्क करते हैं। देखिए सिंपल से लेवल्स रखेंगे। ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी मूव करता है तो पहला लेवल होगा आपका 55,750। फर्दर इसको क्रॉस करता है तो जो आपका आज का हाई होगा जो कि आपका बनता है 56,100। इन लेवल्स तक बैंक निफ्टी आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, या 56,100 को भी हम हटा दें, सिंपल रखते हैं 56,000 का लेवल। नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी आता है तो नीचे की तरफ का आपको जो लेवल देखने को मिल सकता है वो लेवल है आपका 55,200 एंड फर्दर इससे नीचे की तरफ क्रॉस करता है। सो 55,000 तक का लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल जाएगा। सो अगर एक बार हम तीनों इंडाइसेस के लेवल्स देखें, अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है 55,200, फर्दर क्रॉस करता है तो 55,000 तक का लेवल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ का पहला लेवल होगा आपका 55,750, फर्दर क्रॉस करता है तो 56,000 तक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। सेंसेक्स के लिए आपको कौन से लेवल बताए थे? सेंसेक्स के लिए आपको लेवल बताए थे अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 77,500, नीचे की तरफ आता है तो 76,400 तक का लेवल इंट्राडे में देखने को मिल जाएगा। निफ्टी के लेवल्स आपको बताए थे, अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो 24,200 तक का लेवल एंड नीचे की तरफ आता है तो 23,800 तक का लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। सिंपल सी वीडियो थी मार्केट एनालिसिस की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।